बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जेडीयू दफ्तर की तस्वीर हम नहीं दिखा रहे दीपा। ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। आप आरजेडी दफ्तर में जाएं या बीजेपी दफ्तर में जाएं, कांग्रेस दफ्तर में जाएं, आपको न्यूज 18 लगा दिखेगा। और जाहिर सी बात है, हम लोग का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग जो भी सही खबर रहती है वही खबर को दिखाते हैं। और कई चैनल टीआरपी के चक्कर में बहुत आगे आगे आंकड़े भी दिखा देते हैं। लेकिन इस वक्त आप जेडीयू दफ्तर में देखिए, एनडीए लगभग 100 का आंकड़ा छूने वाला है और 53 के आंकड़े पे है महागठबंधन, यानी कि जस्ट डबल वाली स्थिति हो गई है। और मैं आपको सुबह में बता भी रहा था कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो अंडर की तस्वीर दिखा रहा था। और बिल्कुल उसी की ओर अगर आप बैलेट पोस्टल देखें और कुछ देर के बाद ईवीएम भी खुलेगा और उसकी गिनती भी शुरू होगी, अगर यही ट्रेंड रहा तो एक बड़े मार्जिन से एनडीए की जीत होने जा रही है। और मैं आपको फिर से बताऊं कि बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, जिसकी तस्वीर अब एग्जिट पोल में देखिए, ट्रिपल फिगर में एनडीए पहुंच चुका है। 100 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में जो भी घटक दल हैं, बीजेपी 42 सीटों पे आगे चल रही है और जेडीयू 42 सीटों पे, यानी कि दोनों सहयोगी दलों में भी कंपटीशन है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगा। लोजपा के 8, हम के 3 और जो आरएलएम है उनके 5, यानी कि ये बेहद दिलचस्प है। देखिए, किसी भी बड़े गठबंधन को जीतना रहता है तो जो भी सहयोगी रहते हैं उन्हें बराबर बराबर की भागीदारी करनी होती है। लेकिन अगर आप महागठबंधन की तस्वीर देखें तो 54 में कांग्रेस मात्र 8 सीटों पे आगे चल रहा है और सीपीआई एमएल जो है वो 6 सीटों पे, सीपीआई 1 सीटों पे। अकेले आरजेडी ने मोर्चा संभाला हुआ, सीपीएम 2 सीटों पे है। लेकिन अगर आरजेडी को देखेंगे तो आरजेडी अकेले दम पर लगभग 45-40 आरजेडी 38 सीटों पे आगे चल रहा है, यानी कि सारी जिम्मेदारी आरजेडी ने अकेले संभाली हुई है। तो ये महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अगर 61 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही थी, 15 सीटों पे मुकेश सहनी लड़ रहे थे, तो जब सहयोगी दलों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो परिस्थिति ऐसी रहेगी। दूसरी तरफ हम आपको एक बार फिर से आंकड़े दिखा रहे हैं, 103 पे एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर बराबर सीटों पे आगे बढ़ रही है। तो दिलचस्प है, एक कंपटीशन बिहार में एनडीए में ये भी रहेगा कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे कौन दिखती है। बीजेपी 43 और जेडीयू 44, यानी कि जेडीयू 1 सीटों पे आगे निकल गई है। तो ये जो आंकड़ा है ये बेहद महत्वपूर्ण इस मायने भी हो जाता है कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में कौन रहने वाला है। पिछली बार हमें याद है कि बीजेपी 75 सीटों पे आगे थी और जेडीयू 43 सीटों पे सिमट गई थी। तो इस बार जो अब तक परिस्थिति दिख रही है, जेडीयू बड़े पार्टी के तौर पे आगे निकलती दिख रही है और अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो एनडीए को शानदार जीत मिल सकती है। अगर हम अभी फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अगर उस पर देखें, जनसुराज की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी, वो काफी पीछे है। उसने प्रशांत किशोर ने काफी मेहनत भी किया, 3 सालों से बिहार में घूम रहे थे, लेकिन अभी मात्र 2 सीटों पे ही प्रशांत किशोर की पार्टी आगे दिख रही है। महागठबंधन 55 सीटों पे और जो एनडीए है 105 सीटों पे। तो ये आंकड़ा बहुत कुछ बताता है। कई सारे ऐसे वीआईपी उम्मीदवार भी हैं जिन पर निगाह टिकी हुई। राजू तिवारी हैं जो एलजेपीआर के हैं, वो लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष है। और ये देखिए, रामकृपाल यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, दानापुर से इस पर किस्मत आजमा रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। रत्नेश सदा हैं जेडीयू के, वो मंत्री हैं। हिलसा नालंदा में आता है जो नीतीश कुमार गृह जिला, वहां पे शक्ति यादव आगे चल रहे हैं। दीघा से बीजेपी आगे, आरजेडी फतुहा से आगे, रेणु देवी जो बिहार की डिप्टी सीएम रह चुके हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, वो आगे चल रही हैं। तो ये ट्रेंड है लगातार। जो वीआईपी जो उम्मीदवार मोकामा से जेडीयू, जो अनंत सिंह जो बाहुबली माने जाते हैं, वो आगे चल, इस वक्त तो जेल में है, जेल से रहकर चुनाव लड़ा, लेकिन वो आगे रीतलाल यादव जो एक और बाहुबली है जो फिलहाल दानापुर से थे, वो पीछे चल रहे हैं। तो ये आंकड़ा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जनसुराज पार्टी के रितेश रंजन जो करहगर है, वहां से आगे चल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है जहां पे जेडीयू से वशिष्ठ सिंह लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो हम टैली लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एनडीए 106, महागठबंधन 56, तो लगभग डबल का फासला दिख रहा है। और अगर यही ट्रेंड रहा तो जो अगर 167 सीटों पे इस वक्त तस्वीर है, यानी कि 33 और 43 लगभग 70-75 सीट और बचे हुए हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो एनडीए को लगभग 135 से 40 के आसपास अगर ये आंकड़ा बरकरार रहा तो आ सकता है और महागठबंधन लगभग 80 के आसपास सीटों पर रह सकती है। तो ये फिलहाल तस्वीर हम आपको
दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर की तस्वीर और कमोबेश तमाम जो राजनीतिक दल है वहां पे तस्वीर ऐसे ही दिख रही होंगी। जाहिर तौर पे जो रुझान है उसमें एनडीए को बढ़त मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा चेहरा था जो 20 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस बार हम लोगों ने जमीन पर भी देखा, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई तस्वीर हम लोग को नहीं दिखी। जाहिर तौर पे जनता का एक बार फिर से भरोसा नीतीश कुमार की तरफ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों जोड़ी काफी प्रभावी दिखा और दोनों का प्रचार का तरीका भी बेहद दिलचस्प दिखा, जो एनडीए को काफी फायदा देता जा रहा है। दूसरी तरफ है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और शायद जनता ने इस बात का भी भरोसा किया होगा कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो विकास कार्य तेज होंगे। और बार बार प्रधानमंत्री अपने चुनावी सभा में बोलते थे कि आने वाले समय बिहार का है और आने वाले 5 साल में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। यही बात नीतीश कुमार भी अपने चुनावी सभा में करते हैं कि अगली बार हमें मौका मिलेगा तो देश के 5 अव्वल राज्यों में बिहार को शामिल करेंगे। तो जाहिर सी बात है जनता को कई तरह से, इसके पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई थी। लगभग 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि गई, जो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है इस पूरे विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव ने भी कई सारी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हर घर में हम एक नौकरी देंगे। इसके अलावा भी कई सारी घोषणाएं की, लेकिन जनता पे अब किसका जादू चला, लेकिन जो रुझान बता रहे हैं एनडीए के तरफ दिख रहा है रुझान, तो जाहिर तौर पे एनडीए को एज मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार की छवि और एनडीए में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने चुनावी सभा में कहा कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी बिहार की सेवा करेगा, दोनों बेटे मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर तौर पे एक विश्वसनीय चेहरा के तौर पे नीतीश कुमार उभर सकते हैं और यही वजह है कि तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को जीतते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में अकेले एक तरीके से नेतृत्व किया और वो सबसे बड़े चेहरे के तौर पे महागठबंधन की तरफ से प्रचार करने के लिए उतरे और उन्होंने कई सभाएं की। हेलीकॉप्टर से लगातार वो चुनावी लगभग 150 से ज्यादा चुनावी सभा उन्होंने की। तो जाहिर तौर पे अगर महागठबंधन की तरफ देखें तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े चेहरे के तौर पे लगातार मोर्चा संभाले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में तमाम जो घटक दल है, 5 घटक दल थे, उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। तो अब कुछ देर के बाद तस्वीर धीरे धीरे और भी साफ होती जाएगी कि किसने जो दावा किया, अपने मैनिफेस्टो को जारी किया, उसमें जो घोषणाएं की, उसका असर जनता पर क्या पड़ेगा। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दिया गया, वो बिहार की सियासत का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था।